हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम शिक्षा। मैं ये वाला लेक्चर जो है मैं क्या कर रहा हूँ, साइंस का अब आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। साइंस में वैसे हमको पता है कि साइंस में 3 चीज़ें होती हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और एक बायो, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव जंतु। ठीक, ये 3 होते हैं साइंस में। इनका वेटेज जो होता है ना, बायो का बहुत ज़्यादा होता है। इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं अच्छे खासे। केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है। तो अगर आजकल देखा होगा एनटीपीसी एग्ज़ाम जो हो रहा है ना, उसमें भी बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इससे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से, तीनों से। ठीक है। साइंस पे थोड़ा ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, अब क्या करेंगे, फिजिक्स का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक, धीरे धीरे हम सब टॉपिक अपना जो कंप्लीट करेंगे। ल्यूसेंट में आपने देखा होगा सारे जो आपको लिस्ट दे रखी है ना, उसी हिसाब से मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन ल्यूसेंट में नहीं, जो है थोड़ा सा अलग मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है। तो हमारा पहला जो है वो क्या है, यूनिट, मात्रा, भौतिक राशियां एवं मापन। अब हम फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं? पहली चीज़ तो ये, हम भौतिक विज्ञान क्यों पढ़ते हैं? भौतिक विज्ञान हम इसलिए पढ़ते हैं कि उसमें बहुत चीज़ें रहती हैं भौतिक में। जैसे हमारा करंट, विद्युत कैसे बहता है, हम किसी से कुछ चीज़ लेने जा रहे हैं दूर, तो वो कैसे है, कितने लीटर में दे रहा है, किसी चीज़ को नापते हैं तो कितने मीटर लंबी है। ठीक है। तो इसलिए हम फिज़िक्स पढ़ते हैं। फिज़िक्स के बहुत सारे उपयोग हैं लाइफ में। ओके। तो अब देखिए, मात्रा और भौतिक राशियां का मापन क्या है। विज्ञान का वह भाग जिसमें मैटर, द्रव्य और ऊर्जा मतलब एनर्जी होती है। ठीक है। विज्ञान का वह भाग जिसमें मैटर और ऊर्जा होती है। अब देखिए कि ये मैटर और ऊर्जा असली में होते हैं क्या है। मैटर एंड एनर्जी। व्हाट इज मैटर एंड व्हाट इज एनर्जी? व्हाट इज द्रव्य क्या है और ऊर्जा क्या है? द्रव्य नहीं चला। ठीक। मैटर क्या है? मैटर, एक मिनट रुकिएगा। मैटर, अब देखिए, जिस वस्तु का, एक मिनट, जिस वस्तु का कुछ द्रव्यमान होता है, क्या द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है। क्या? स्थान घेरती है। ठीक, घेरती है। जिस वस्तु का कुछ द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है। Those matter are those object which has mass, either density and which occupies space। समझ में आ गया इंग्लिश में? ठीक। और एनर्जी, अब देखिए क्या है। एनर्जी क्या होता है? जिसका कुछ वह चीज़ें जिसका द्रव्यमान नहीं होता है। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, जिसका द्रव्यमान नहीं होता है और यह स्थान नहीं घेरती है। ठीक। समझ में आ रहा है ना? जैसे अब इसका मैटर, जैसे ईंटा ले लीजिए, ब्रिक, ईंट, उसका कुछ द्रव्यमान होता है ना। आप उसको हाथ में रखेंगे तो उसका कुछ द्रव्यमान होता है ना, मास, डेंसिटी उसकी होती है ना कुछ। और उसको कहीं आप ज़मीन पर रख दीजिए या अपने हाथ में रख लेना, उसने क्या किया, आपको कुछ हिस्सा जो है हाथ का, उसने स्थान जो है आपका ले लिया ना, घेर लिया ना, वही चीज़ होता है मैटर। ठीक।
वही चीज़ होती है क्या, मैटर। और एनर्जी, वही एनर्जी क्या होती है, जो जैसे तापमान हो गया, जैसे लाइट हो गई, प्रकाश, ठीक है, ये चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये ऊर्जा और होती हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया ना, विज्ञान का वह भाग जो जिसमें द्रव्य और ऊर्जा होती है, ठीक है। तो आपको इन पहले दो चीज़ का मतलब पता चल गया, ठीक है। मैं आपको यही बताने का मकसद था मेरा कि द्रव्यमान बहुत ज़रूरी होता है। ओके, अब देखिए आगे क्या, अब हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। बच्चे कहेंगे हिंदी में, ठीक है सर, तो मैंने लिख दिया हिंदी में भौतिक राशियाँ। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैंने मेहनत कर, आप लोग के लिए मेहनत की है हिंदी में भी पढ़ाने के लिए, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़, अब ये क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़? दोज क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, वह राशियाँ जो, या वह वस्तुएं जो संख्या के द्वारा व्यक्त की जाती हैं, संख्या के द्वारा व्यक्त की जाती हैं, ठीक, संख्या के द्वारा व्यक्त की जाती हैं, एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। जैसे लेंथ, ठीक, क्या, लेंथ, लंबाई, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए द्रव्यमान, ठीक, समय ताप, ठीक है। ये चीज़ होती है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर दो चीज़ आती हैं, वो पढ़ते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या, दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? फंडामेंटल, कौन सी? फंडामेंटल क्वांटिटीज़, मूल राशियां, और ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ मतलब व्युत्पन्न, ठीक, व्युत्पन्न राशियां, ओके। मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, चलिए देखते हैं, ठीक है। जो एक दूसरे से स्वतंत्र, क्या, जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहती हैं, ठीक है ना, समझ आ रहा है बच्चों? क्या, जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहती हैं उसे क्या कहते हैं, मूल राशियां। लेकिन व्युत्पन्न राशि क्या होती हैं? वह राशियां जो, क्या, वह राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न की जाती हैं। These quantities are those quantities which are derived from fundamental quantities are known as derived quantities। लिख लीजिएगा, ठीक। जैसे एग्जाम्पल, लेंथ, क्या, लेंथ मतलब लंबाई, ठीक है। टाइम, ठीक। मास, ठीक है। समय हो गया, ताप हो गया। तो ये चीज़ होती फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं ये। और ये क्या है, डिराइव क्वांटिटीज़। ये दोनों एक साथ इसलिए लिख रहा हूँ ना कि आपको समझ में आएगा चीज़ें। वह राशियाँ जो मूल राशि से उत्पन्न की जाती हैं और ये एक दूसरे से स्वतंत्र रहती हैं। इधर क्या होगा, मीटर, ठीक है। जैसे
एरिया, ठीक, क्या वॉल्यूम, ठीक है, एरिया वॉल्यूम, ये चीज़ हो गई क्या डिराइव क्वांटिटी। क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है, आयतन, आयतन और ये क्या क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ से एक आगे कहानी बढ़ती है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या मूल राशियाँ हमें समझ में आ गई। अब हम क्या देखेंगे कि अब ये जो इनको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, ठीक, इनकी मात्रा क्या होती है, तो उन्हें क्या कहेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही आती है फंडामेंटल क्या, फंडामेंटल यूनिट, क्या बच्चों, मूल मात्रा। पूछते ना किसी के पास जाएंगे दूध वाले के या दुकान वाले, भैया 2 किलो चावल दे देना, 2 किलो चावल दे देना, जो किलो है ना वो मात्रा है, ठीक है, और जो कितना लेने गए वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब मूल मात्रा क्या होती है, क्या होता है ना, मूल मात्रा क्या करती है, इनको व्यक्त करती हैं, यह मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। मूल राशियों का, ठीक है, मूल राशियों का को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, एक्सप्रेस्ड, क्या, एक्सप्रेस्ड, किसको एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज को। जैसे लेंथ को किस में करते हैं, मीटर में करते हैं, टाइम को किस में करते हैं, सेकंड्स में करते हैं, मास को किस में करते हैं, केजी में करते हैं, ताप को किस में करते हैं, हीट, केल्विन में करते हैं, ठीक। तो ये चीज़ हो गई हमारी क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियाँ और मूल मात्रा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या किया, अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपको बता दी और मैंने उसके साथ साथ डिराइव क्वांटिटीज़ भी बता दी थी, डिराइव क्वांटिटीज़, ठीक, डिराइव क्वांटिटीज़ इंग्लिश पे भी देखिएगा, ठीक है, व्युत्पन्न, ठीक है, पुन राशियाँ लिख लीजिएगा, व्युत्पन्न राशियाँ जो कहाँ से आती हैं, वह राशियाँ जो किससे उत्पन्न होती हैं, मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं। अब इसके अंदर भी कुछ होता होगा ना, डिराइव्ड यूनिट मतलब व्युत्पन्न मात्रा। तो ये कहाँ से आती है, ये वही चीज़ ले लीजिए, ये कहाँ से आती हैं, मूल मात्रा से उत्पन्न की जाती हैं। समझ में आ रहा है, डिराइव क्वांटिटीज मतलब व्युत्पन्न, जो नाम से पता चल रहा है व्युत्पन्न, ठीक, व्युत्पन्न मात्रा मूल मात्रा से ही उत्पन्न की जाती है, ठीक। अब जैसे हमने देखा कि एरिया, क्षेत्रफल, वॉल्यूम, ये क्या है, आयतन, ठीक है, ये क्या है, ये है डिराइव क्वांटिटीज हैं ये दोनों, लेकिन इन दोनों को व्यक्त करने के लिए डिराइव यूनिट होता है। तो ये क्या होगा, इसका एरिया मीटर स्क्वायर, ये क्या होगा, मीटर क्यूब। समझ गए यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं है ना, ठीक है। डिराइव यूनिट भी बता दिया, व्युत्पन्न राशियाँ बता दी, ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक बता दिया, व्युत्पन्न मात्रक लिख लीजिएगा, ठीक, व्युत्पन्न मात्रक भी बता दिया मैंने, ठीक है।